इकरार, आपका ज्यादातर टाइम अंधेर नगरी में गुजरता है, इसलिए काला जोड़ा पहनते हैं या काला जोड़ा किसी की फरमाइश पे पहना जाता है? हाय, सवाल के जवाब में सवाल हो सकता है। हाँ हाँ, आपने काला जोड़ा किस खुशी में पहन रखा है? ए मेरी फरमाइश ते पाया तुसी हुन जवाब दें जरा। आसानी के लिए कुछ 4 के जोड़े मैं साल के सिलवा लेता हूँ, बस वही पहनता रहता हूँ रूटीन में, बदल इसमें के। पतले लगते हैं क्या? पतले भी लगते हैं, ये भी कि राज की बात है वैसे। और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बंदा फड़िया भी नहीं जानता। हाँ, फड़िया भी नहीं जानता। मेरे साथ अंधेरा ही हो जाता है। आपको कच्चे के इलाके में डाकू ने एक दफा पकड़ लिया था और हॉस्टेज ले लिया था। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आपको कि यार तू बड़ा बहादुर है, सानू ज्वाइन कर ले? हाँ, वो बड़ा खतरनाक था और वो लगता था कि बस मौत सामने ही है। हाँ जरा बताएं तो सही, मतलब वो Were you aware? कोई थ्रेट थी पहले से या एकदम? नहीं, हम तो डाकुओं से मुलाकात करने गए थे। हमने अच्छा। कहा जरा डाकू भाई अस्सलाम वालेकुम, डाकू भाई खैरियत से? अच्छा, आप ठीक, तो डाकू भाई जरा खतरनाक साबित हुए सर। रॉकेट लॉन्चर हैं? और उनके पास कौन कौन से वो तोपनुमा गोला दागने वाली मशीनें, कौन सी ओए होए। G3 राइफल्स, ओए होए 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 होए। तो वो हमें तो एकदम कहानी पुठी किवें हो गई? ਉਹ सर डाकुआं ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ग्रुप ने सानू फड़ लिया। वो फिर डाकुआं ਦੇ एक ਹੋਰ ग्रुप को सिफारिश करवाई हमने। वाह वाह। तो वो वहां पे एक ते डाकुआं दी अदम एतमाद चलती पई सी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ प्रोग्राम करते वक्त आपने इतनी मारे खाई हैं जितनी शायद जे कान शिकरा ने भी ना खाई है। मैं तो जी अब जब तक मार खा के घर ना आऊं, हाँ। तो मेरे घरदे ਨੂੰ लगदा है कि मैं कोई काम ही नहीं कीता। हाय 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 हाय। आज मार नहीं खा गया? नहीं जा बल्कि घर जाएं तो पूछते हैं कि क्या खाना है। तो उस दिन ये कह देते मार, क्योंकि बाहर से नहीं पड़ी होती उस दिन। वो कोटा घर से पूरा हो जाता है। नहीं भाई, आप पे ये कभी सकाफती कुव्वतों ने हमला करने की कोशिश नहीं की? ये तो चलता रहता है। इकरार साहब जितना तो नहीं, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए। हम जो है इनके ऑपरेशंस को कवर करते रहे उस वक्त नहीं तो बड़े बड़े सिंग ऑपरेशन जब इन पे मुकदमात बन जाते थे, जब FIR कटती थी, और तब फिर हमारा काम शुरू होता था। असेंबली के अंदर आपने पकड़ा था, वो भी तो वो एक बड़ा था। एक अभी ख्वाजा साद रफीक उस वक्त भी रेलवे मिनिस्टर थे, उस वक्त वो नून लीग के थे, अब PDM के हैं। उस वक्त बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था इन्होंने, तो उस वक्त भी बड़े एक तकलीफ दे दौर से गुजरना पड़ा इनको। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद रेलवे की सिक्योरिटी जो है, जो ये चाहते थे, असेंबली में जब गन लेके गए, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी वो बेहतर हुई। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन था, तो वो सियासी और सकाफती ये थ्रेट्स, ये धमकियाँ आती रहती हैं। अगर हमने उनसे डरना हो तो फिर हम ये काम करें क्यों? क्या बात, क्या बात। नहीं मनी साहब, जो हिरम ने 50 साल की होकर भी अखबार में अपनी तस्वीर 21 साल की देती हैं, उनकी फहरिस्त हमें जारी की जाए। हमने उनको नाअहल करना है। बादशाह सलामत, आप इनकी जो उम्रें हैं उनका अंदाज़ा उनके CNI से लगाते हैं, लेकिन हम हमेशा जब वो अपने करियर का आगाज करती हैं तब से उनकी उम्र गिनते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी 28 साल से ऊपर नहीं है। तो ये 28 साल का कहते हुए आपने इशारा बट साहब की तरफ क्यों किया? हमारा बट भी पिछली सदी से 28 साल का ही है। इमरान खान साहब क्रिकेटर से वजीर आजम बन गए, आप कल्चरल रिपोर्टर से ब्यूरो चीफ बन गए, क्या यही तब्दीली है? इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, मेरे खिलाफ अभी तक नहीं आई। नहीं, ये तो बस एक पैशन था, और असल में तो मैं आज भी एक रिपोर्टर हूँ। मैं ब्यूरो चीफ हूँ। मेरे अंडर अगर 22 या 25 रिपोर्टर काम कर रहे हैं, पूरा लाहौर ब्यूरो या पंजाब के सारे स्टेशंस जो है वो मेरे अंडर हैं। लेकिन मैं जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं रिपोर्टर्स के साथ रोड पे खड़ा होता हूँ और मैं काम कर रहा होता हूँ। मैं आज भी रिपोर्टर हूँ। बाबा जी, हदिये की मद में मैं आपको लाखों रुपए दे चुकी हूँ। मुझे क्या पता था कि आप एक जाली आमिल बाबा हैं जिसके पास कोई जिन शिन नहीं। तुमने कौन सा लाख रुपए अपनी जेब से दिए? तुमने ब्यूरोक्रेट से निकलवाए और ब्यूरोक्रेट्स ने अवाम से। जंगू भाई, कहाँ अपने पैसे फंसा बैठी हो? और ये जाली शहद बेचने वाला बाबा कौन है? बट तू ना नहीं अड्डे खा देने, तेन असली शहद लभदा ही नहीं। आप तो जानते हैं
सियासत और सकाफत में जादू टूना और तावीज़ धागों का कितना अमल दखल है। और हम भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए इस जाली आमिल की बातों में आ गए। वो अमल जाली होता है जो पकड़ा जाए। भट्ट जी, मेरे क्लाइंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, शबाज शरीफ की तरह मेरे अकाउंट में भी लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में मेरे जोड़ों में इकरार बैठ गया। एक मिनट, इकरार ने आपको क्या कह दिया? मेरा टिपिकल केस है सर। इन्होंने मेरे ऊपर जाली अमल होने का इल्जाम लगाया और मेरे जन्नात को सिंध हाउस ले गए और मेरी अक्सरियत खत्म कर दी। क्या सियासी जाली अमल है? फिर आप जाली अमल तो ना हुए, आप तो बाबा बनी गाला निकले। मैंने इकरार को मुकमुका की ऑफर भी की थी। अच्छा। हालांकि जितने पैसे मैंने ऑफर किए थे इतने में 2 MP खरीदे जा सकते हैं। 2 MP और एक स्त्री आसानी से आ सकती है। अब आपके पास कोई जिन नहीं बचा? नहीं, मेरे पास जिन हैं। मेरे पास वो वाले जिन हैं जिनके बारे में शायर ने कहा है, जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही जिन्नात तुम्हारे चाहने वाले होंगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन जिन को सुनाएंगे रुसवाई का सबब हम। जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह नहीं पाई। आमिल साहब, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि जिस तरह नैब को मतलूब लोग वजारतों में रह सकते हैं, इस तरह मेरा आस्थाना भी खोल दिया जाए, उसे बहाल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं 5 डांसरे रख के आस्थाना के बजाय डांसताना खोल लूं। और इकरार मेरे हक में कोई एक शो करे। इकरार जी जी, मेरा एतबार करे, मैं इसरार की नहीं इनकार की कायल हूँ। आप और नईम हनीफ कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपको खबरें भी देंगे और करप्ट अफसरों की लिस्ट भी देंगे और आपके साथ बैतबाजी भी करेंगे। लो जी, हम हकीकत में गए थे। अच्छा। एक एक्ट्रेस के हाथ दोनों साथ गए थे। मैं पहले पहुंच गया तो उनका नाम है मदिया शाह, उनकी सालगिरह थी और वो बड़ी फैन थी मेरी तरह इकरार साहब की। तो उन्हें किसी ने ये झूठ बोल दिया कि ये मेरे दोस्त हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो ये लाहौर थे, एक क्रिकेटर भी इनके साथ थे उस वक्त, ये लक्ष्मी में कढ़ाई खा रहे थे। तो मैंने इनको फोन किया कि एक बर्थडे पार्टी है, आपके सारे फैंस हैं तो आप आ जाएं। और मैं वहां अनाउंस कर चुका था कि इकरारुल हसन आ रहे हैं। अच्छा। इनके आने में को 1.5-2 घंटे लगे। उसमें वहां पे कुछ हालात ज़हनों के तब्दील हो चुके थे। तो वो शायद भूल गए कि इकरार को हमने इनवाइट किया हुआ है। तो जैसे ही मुझे इनकी कॉल आई, मैंने इनको गेट से रिसीव किया और जब मैं सीढ़ियां चढ़ के उस हॉल में पहुंचा तो एकदम से चीखो पुकार मच गई। लोगों ने गिलास फेंक दिए, फोन फेंक दिए, भागे के इकरारुल हसन ने छापा मार और होस्ट भाग गए वहां से सारे। और मैं पकड़ रहा हूं उनको, मैं कहा नहीं उनको इनवाइट किया, मैंने कहा नहीं इनवाइट होके भी छापा है।